सकते हैं और सब आत्माओं को बता सकते हैं। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो भी सुविधा से बाबा के घर पहुंच सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का गहराई से मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण कर। तुम सोने जैसा खरा, सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। खुद को सोने जैसा बनाओ और रास्ता सबको बताओ। क्योंकि जब आप खुद सोने जैसा बनेंगे तो औरों को भी सोने जैसा बनाने की विधि सिखाएंगे, बनाने की विधि सिखाएंगे। यदि आप खुद ही नहीं बनेंगे तो औरों को सोने जैसा बनने की विधि कैसे सिखाएंगे। सोना बनने का मतलब यहाँ बहुत सीधा स्पष्ट है, खरा। जिस सोने में कुछ और मिला हुआ ना, जैसे दूध में यदि पानी नहीं मिला हुआ है हम उसे दूध कह सकते। आज तो पानी मिले हुए दूध को भी दूध कह देते हैं, परंतु दूध कह नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ मिल गया है। पानी के अंदर यदि थोड़ा सा जहर मिल गया है तो उसे क्या कहेंगे, पानी कहेंगे कि जहर कहेंगे। थोड़ा सा ही मिला है, चाहे पानी में थोड़ा सा जहर मिला है, ज्यादा जहर मिला है, उसे कहा जाएगा जहर मिला हुआ पानी। इसलिए कहा जाना चाहिए दूध में थोड़ा सा पानी मिला हुआ है तो भी उसे कहा जाना चाहिए पानी मिला हुआ दूध। दूध नहीं कह सकते। यदि कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक इसी प्रकार से 24 कैरेट मतलब जिसमें कोई और चीज है ही नहीं, शुद्ध है, उसी को केवल सोना कहा जाएगा। और यदि हमने उसमें चांदी की अलाई डाली है तो उसे चांदी मिक्स्ड सोना कहा जाएगा। यदि हमने उसमें तांबा मिक्स किया है तो तांबा मिक्स्ड सोना कहा जाएगा। झूठ बोलने का मैं कुछ नहीं कह सकता, सच की बात है। क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा हमें सच समझाने के लिए आए हैं और सच समझाने में हमें सच की ही भाषा में इसको पढ़ना, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। 22 कैरेट सोने को लिखा जाएगा कि उसमें 2 कैरेट क्या मिलाया है, तांबा मिलाया है, चांदी मिलाई है या कुछ और मिलाया, ये है सच। तो इसी प्रकार से तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। यदि आप मिक्स्ड हैं, आप मिक्स्ड सोना है, आप दूसरे को शुद्ध सोना नहीं बना सकते। ना खुद शुद्ध सोना बने हो, ना दूसरे को शुद्ध सोना बना सकेंगे, ना उनको शुद्ध सोना बनने का रास्ता बता सकेंगे। परमपिता परमात्मा प्योर गोल्ड है, प्योर डायमंड है, बेदाग डायमंड है। वो हमें बेदाग डायमंड बना सकता है और कोई दुनिया में देहधारी किसी को भी डायमंड गोल्ड नहीं बना सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी। हम इसे भक्ति मार्ग में जानते हैं, कहते आए हैं कि यदि गुरु में कोई अवगुण है वो किसी दूसरे के अवगुण को दूर नहीं कर सकता। स्वयं गुरु गुड़ खाता है, वो चेले को गुड़ खाने से मना नहीं कर सकता। बोल देगा परंतु उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझानी है।
और ये सारी मुरली का सार। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। जो अपने आप में अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, जो अपने आप में अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास जो कर रहा होगा उसकी क्या पहचान होगी कि ये अपने आप में अपने आप को अशरीरी बनाने का अभ्यास कर रहा है। ये किसी और को पता नहीं लगेगा, उसको स्वयं पता लगेगा। ये बात भी बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि तुम अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हो? हर एक ने स्वयं इसको पहचानना, कोई दूसरा दूसरे के बारे में नहीं पहचान सकता। उत्तर, वो हठ से अपने कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। हठ करना, दुनिया वाले जितने भी ध्यान और योग सिखाते हैं वो सारे के सारे हठ योग, चाहे वो ध्यान हो और चाहे वो योग। योग का कोई भी नाम हो, दुनिया में जितने भी योग सिखाए जाते हैं वो हठ योग सिखाते हैं, जिसके द्वारा पहला एक तो हठ करते हैं वो अपने शरीर के साथ, कि अपने शरीर को किसी ना किसी प्रकार से जोड़ना, मोड़ना, तोड़ना, घुमाना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करना, ये हठ है। चाहे एक टांग खड़ा करके होना हो या इतनी दूरी तक दौड़ना हो, मतलब जिद है कि मुझे इतना चलना है, इतना दौड़ना है, इतना डांस करना है, इतना कुछ करना है। जो कुछ भी शरीर के साथ करना है वो शरीर के लिए हठ है। हठ करना होता है ताकि वो हैबिट हमारी बन जाए, वो लचीलापन हमारे जोड़ों में आ जाए। हमारी मांसपेशियों को मजबूत करना है, उसके लिए भी हम हठ करते हैं, तब जाकर के मांसपेशियां भी लचीली होती हैं। मांसपेशियों को पावरफुल करना है, जोड़ों को लचीला करना है, दोनों के लिए हठ किया जाता है। तीसरा वो भी हठ आता है कि हम प्राणायाम या शरीर श्वास क्रियाओं में जहां हम अपने श्वास को अंदर रोकने का हठ करते हैं, वहां श्वास को हम बाहर रोकने का हठ करते हैं। दाएं से भेजकर बाएं से निकालते हैं, बाएं से भेजकर दाएं से निकालते हैं। ये सारी प्रक्रिया। इसके बाद ध्यान में आता है कि हम किसी शब्द का जाप करते, शब्द को याद करते और लगातार इतनी माला मैंने फेरनी है, इतनी बार मैंने इस शब्द का उच्चारण करना है, या किसी ज्योति के ऊपर अपनी बुद्धि का ध्यान लगाना है, या मैंने किसी भी प्रकार के वस्तु पर, पॉइंट पर, किसी बहुत सिंपल में कहा जाता है कि दीवार पर एक डॉट लगा दो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आपने ये हठ करना, अपनी आंखों को सूर्य पर टकटकी लगाकर देखते रहना है, पानी में से देखना है। मतलब कहने का मतलब आप जितने भी योग को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसमें हठ, और हठ से फिर वो अपने कर्म इंद्रियों को
करने का प्रयास करते। परंतु बाबा कहते बच्चे जो अपने को आत्मा समझेंगे, प्योर सोना बनना माना स्वयं को आत्मा समझना, उसे किसी भी प्रकार का हठ करने की जरूरत नहीं। मैं हूं आत्मा, तो मुझे सब क्या दिखाई देंगे? आत्मा दिखाई देंगे। मुझे सब आत्मा दिखाई देगी। मुझे ये शरीर नाशवान दिखाई देगा। मुझे संसार की हर वस्तु नाशवान दिखाई देगी। मेरा अटैचमेंट किसी में नहीं। उस हाथी योग से शरीर के साथ अटैचमेंट बढ़ता है। यहाँ शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं बनेगा। यहाँ हमें शारीरिक एक्सरसाइज करने से, शारीरिक क्रियाएं करने से, प्राणायाम करने से रोका नहीं जाता। करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सब को जहाँ जरूरत है उसको करो, क्योंकि अपनी गंदी आदतें बनाकर आपने सैर करना बंद कर दिया, शारीरिक क्रियाएं करना बंद कर दिया, श्वास की क्रियाएं करना बंद कर दिया। क्योंकि आप यदि तेज चलते हैं तो श्वास की सारी क्रियाएं आपकी होती हैं। आपकी श्वसन क्रिया से सारा शरीर स्वस्थ होता है। आपको फिर से अलग से बैठकर श्वसन क्रिया करने की जरूरत नहीं। द बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग। वॉकिंग में हमारी पूरी बॉडी, हमारी श्वसन क्रियाएं सारी की सारी होती है। परंतु वॉकिंग थोड़ा स्पेशल फास्ट होनी चाहिए। जितना आप फास्ट चल सकते हैं, जहां तक आपको दर्द नहीं होता, हठ नहीं करना है, रुक जाओ। द बेस्ट एक्सरसाइज। बाकी सब एक्सरसाइज इसमें आ जाती हैं। इसमें चलने में हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा का पूरा वर्क करता है। कोई जोड़ ऐसा नहीं होता जो इसके अंदर काम नहीं कर रहा हो, जहाँ एक्टिविटी ना हो रही हो। कौन सी मांसपेशी है जो चलते वक्त यूज ना हो रही हो? द बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हठ योग से हमारा कंट्रोल होता है हमारे संसार की क्रियाओं पर। मैं आत्मा हूँ, ऑटोमेटिक मैं संसार से, संबंधियों से, हर वस्तु से एकदम नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा बन जाता। लेकिन उनकी कर्म इंद्रिया स्वतः शीतल होगी। उनको किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं बनेगा। किसी भी आत्मा के प्रति उनका आकर्षण नहीं बनेगा। शरीर के प्रति तो बनेगा, नहीं बनेगा, परंतु आत्मा के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं। आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति स्वाभाविक शुभ भावना होगी, परंतु आकर्षण नहीं होगा। देह अभिमान छूटता जाएगा। एकदम देह अभिमान के कारण सारे विकार आते हैं, कोई विकार आ ही नहीं सकता। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। नाम और रूप, इसमें सारा आ जाता है। ना मान, अपमान, यश, अपयश, सुख, दुख, हार, जीत। जिसे दुनिया वाले कहते आए कि ये प्रभु हाथ है, परंतु परमपिता परमात्मा आकर सब जाते हैं, बच्चे ये देह के साथ, तुम आत्मा को तो इनकी कोई जरूरत नहीं। दूसरों की याद ही नहीं आती। जिसको सर्वोच्च परमपिता परमात्मा मिल गया हो, अब बताओ उसे किसी और की याद आएगी?
सबसे प्यारा मिल गया हो, सबसे बड़ा विश्व कल्याणकारी मिल गया हो, उसके बाद भी उसे कोई याद आ रहा है तो जरूर जरूर वो हठ कर रहा। वो एक ही है जो आपका कल्याण चाहता है, दूसरा हाँ कोई जी, आपका कल्याण थोड़ा सा नहीं। तेज। एक ही परम पिता है शिव बाबा, नहीं तो दूसरा कोई आपका कल्याण नहीं चाहता। नहीं एक कर शिव सकता, बाबा ही कर आपका भी नहीं कल्याण सकता। दूसरा कोई कर। कितना भी सोचे वो हमारा कल्याण कर नहीं सकता। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। कौन है प्यार का सागर? एक परम पिता परम आत्मा, जिसकी एक बूंद के हम प्यासे, जिसकी एक बूंद के हम प्यासे। तो बाबा कई बार कहते बच्चे प्यार की बूंद नहीं होती। आज की मुरली में तो नहीं आ रहा है, तो एक मुरली में मैंने पढ़ा, परमात्मा कहते यही गीत बजा के परमात्मा ने कहना शुरू किया, प्यार की बूंद नहीं होती, ज्ञान की बूंद होती है। प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में ये नहीं कह सकते कि उसका एक कतरा मुझे दे दो। प्यार माना प्यार। उससे कम और अधिक नहीं कह सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसकी परसेंटेज भी हम निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते। आप कोई कहे कि मैं बाबा से प्यार करता हूं, तो प्यार करने में ये कहो कि मैं एक प्यार करता हूं, एक बूंद प्यार करता हूं, वो हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। हमें इस